So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter mineral nutrition of class 11th. आज हम इसके पार्ट 2 में दैट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन से जो भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए हुए थे नीट के अंदर तो वो कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर. तो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट निकलता है कब निकलता है, जब ये एंजाइम है ना नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में कुछ रिएक्शन करता है. ठीक है, तो वहाँ से हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे. तो ये पूछ रहा है कि वही प्रोडक्ट जो है वो कौन से होंगे. तो कौन से मिलेंगे हमें, अमोनिया मिलेगा या फिर नाइट्रेट अलोन या फिर अमोनिया एंड ऑक्सीजन या फिर अमोनिया एंड हाइड्रोजन. सो राइट ऑप्शन इज डी, अमोनिया और हाइड्रोजन मिलता है. ठीक है, ये जो अपना एंजाइम जो है नाइट्रोजिनेज, तो ये एक टाइप का क्या है, ये मोलिबिडेनम आयरन प्रोटीन है. और ये क्या काम करता है, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. तो ये एंजाइम इस चीज़ में हेल्प करेगा. और जो अपने रिएक्शन में प्रोडक्ट निकल के आते हैं तो उसमें अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोजन भी निकल के आती है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो हो नीट 2020 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट. देखो थायोबैसिलस का नाम कहीं भी आ जाए, थायोबैसिलस या फिर एक और नाम है शूडोमोनास, तो ये दो बैक्टीरिया है, इनका नाम अगर कभी भी आ जाए तो हमें याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है वो क्या हेल्प करेंगे, वो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं. सो इसमें ऑप्शन दे रखे कि किस चीज़ में हेल्प करेगा, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमोटोट्रोपिक फिक्सेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन. सो राइट ऑप्शन इज डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर. नाइट्रेट का जो अपना सिंबल है उसको हम इस तरीके से करेंगे, तो नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस के अंदर बाय द हेल्पफुल ऑफ थायोबैसिलस या फिर शूडोमोनास बैक्टीरिया. ठीक है, एक और याद रख लेना, डीनाइट्रिफिकेशन जो है बिल्कुल अपोजिट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की. ठीक है, ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सोयल इनटू नाइट्रोजन. तो ये भी वही बात कर दी ना इन्होंने, क्या कह रहा है कि ये नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहा है नाइट्रोजन के अंदर, तो वो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, मतलब ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से तो हो रही है ना यहाँ पे, तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होएगा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, थायोबैसिलस या फिर नाइट्रोसोमोनास. सो राइट ऑप्शन इज सी, थायोबैसिलस आ जाए या फिर शूडोमोनास आ जाए. ये दोनों जो हैं बैक्टीरिया वो क्या काम करेंगे, कोई भी जो प्रोडक्ट है नाइट्रेट है जैसे, तो उसको हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, ये ओडिशा नीट 2019 के पेपर में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाई ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाई. जब हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो उसके दौरान क्या होगा, अपना ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसकी इनएक्टिविटी हो जाती है. अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारी रूट के अंदर मिल गई तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने में क्या चीज़ हेल्प करती है, कैरोटीन, साइटोक्रोम, लैग हीमोग्लोबिन या फिर जेंथोफिल. सो राइट ऑप्शन इज सी, लैग हीमोग्लोबिन. तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते कि लैग हीमोग्लोबिन आखिर चीज़ क्या है. तो ये एक टाइप का पिंक कलर का पिगमेंट होता है. कैसा, पिंक कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर देखने को मिलेगा, उनके रूट नोड्यूल्स में देखने को मिलेगा. और ये एक टाइप का क्या है, ऑक्सीजन स्केवेंजर. ऑक्सीजन स्केवेंजर मतलब ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा. और इस तरीके से ये जो है ऑक्सीजन पॉइजनिंग के थ्रू इनएक्टिवेशन जो होता है नाइट्रोजिनेज का उसको रोक देता है, प्रिवेंट करता है. ठीक है, ये जो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज. जो सबसे पहला हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान प्रोडक्ट बनता है लेग्यूमिनस प्लांट में तो वो कौन सा है, NO3 नेगेटिव, ग्लूटामेट, NO2 नेगेटिव या फिर अमोनिया. सो राइट ऑप्शन इज डी, अमोनिया. ये चीज़ याद रख लेना. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है अपनी, इन्होंने दे रखा है ना ये फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इसमें क्या होती है, जो अपनी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है दैट इज़ डाई नाइट्रोजन, तो वो कन्वर्ट हो जाती है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है,
अमोनिया के अंदर या फिर कुछ अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से दो मेथड होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है अपना ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट याद रखना है कि अमोनिया निकलता है। ये नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एज डाई नाइट्रोजन गैस टू द एटमोसफेयर। कौन सी दो अलग अलग टाइप की हमारी माइक्रोबियल प्रोसेस होती हैं जो हमारी फिक्स्ड नाइट्रोजन है एज डाई नाइट्रोजन गैस को एटमोसफेयर में रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एंड नाइट्राइट रिडक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्जन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू अमोनियम कंपाउंड, या फिर एंटेरिक फर्मेंटेशन इन कैटल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम, या फिर अनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो एक क्लू तो मिल ही गया होगा ना, क्यों? क्योंकि ये वही तो चीज़ है, डाई नाइट्रोजन गैस जो प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये हमें कौन से प्रोसेस में मिलता है? डीनाइट्रिफिकेशन में। तो यहाँ कहीं डीनाइट्रिफिकेशन मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, ना यहाँ दिख रहा है। सो राइट ऑप्शन इज डी। डीनाइट्रिफिकेशन तो हमें मिल गया, और उसके साथ साथ एक और बात पता चली है कि एक एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन भी प्रोसेस इसमें यूज़ होगी। ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन एक टाइप की केमिकल प्रोसेस होती है जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ये क्या काम करती है? जो सोयल के अंदर नाइट्रेट है उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी? मॉलिकुलर नाइट्रोजन या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया? तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया होंगे, एक तो या तो सुडोमोनास आ जाए या फिर अपनी थायोबैसिलस आ जाए। तो ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो अनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन है, इसमें क्या होता है कि अमोनियम का दैट इज़ NH4, तो अमोनियम का अनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, और उससे भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में अपनी नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ होती है। ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2013 कर्नाटका के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजनेज रिक्वायर्स। अपने काम के लिए नाइट्रोजनेज क्या चीज़ लेता है? नाइट्रोजनेज क्या है? तो ये वही एंजाइम है जो अपना काम, मतलब क्या काम करता है ये, तो इसका काम तो वही है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसको क्या चीज़ चाहिए? हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, लाइट, Mn2 पॉजिटिव, या फिर सुपर ऑक्सीजन रेडिकल्स। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। देखो मैं इसकी रिएक्शन जो है वो लिख के दिखा देती हूँ एक बार। नाइट्रोजन जो है वो जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन 8 H पॉजिटिव, ATP के आगे 16 यूज़ होता है क्योंकि 16 ATP यूज़ होती हैं। यहाँ पे अपना वही बैक्टीरिया, कौन सा? नाइट्रोजनेज। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? तो ये अपने अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होंगे, जिसके 2 मॉलिक्यूल निकल के आएंगे, हाइड्रोजन निकल के आएगा, 16 ADP प्लस में 16 फॉस्फेट। तो ये हमारी रिएक्शन है, और यहाँ पे जो ATP है उसकी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ए। तो ये रिएक्शन याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो क्या काम करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर, या फिर कन्वर्ट करते हैं फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, या फिर कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को अमोनिया के अंदर, या फिर रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन। सो अपना जो डी वाला ऑप्शन है तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कितनी बार आ चुका है कि जो नाइट्रेट है उसको फ्री नाइट्रोजन के अंदर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, ना कि नाइट्रीफाइंग। ठीक है, तो ये तो अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अपना होगा ए। ये ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर। तो देखो ये डायरेक्ट अमोनिया नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है तो मैं बता देती हूँ रिएक्शन लिख के। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अमोनिया। तो अमोनिया जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है अपना? तो वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट के अंदर सबसे पहले, और बाद में वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, तो जो अपना अमोनिया है वो नाइट्राइट के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रीफिकेशन। ठीक है, और ये किन बैक्टीरिया से हो रहा है? तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं अपने नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। तो ये बैक्टीरिया के नाम भी याद रखने हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो कौन से हो रहे हैं? अपने नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। और अपने यहाँ पे जब नाइट्राइट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट के अंदर, तब जो अपने नाइट्रेट बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोबैक्टर
या फिर नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है, नाइट्रोसिस्टिस, ये बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना है। ये जो अपना 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। ओ, ये वाला 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज, जो फंक्शन है लैग हीमोग्लोबिन का रूट नोड्यूल्स के अंदर, तो क्या है? इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजन रिमूवल, नोड्यूल डिफरेंशिएशन, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ NIF जीन। सो राइट ऑप्शन इज बी। ये तो कितनी बार आ चुका है कि जो लैग हीमोग्लोबिन है वो पिंक कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी लेग्यूम या फिर लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर मिलता है, और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर या ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है। और इस तरीके से नाइट्रोजनेज की जो एक्टिविटी है उसको इनएक्टिवेट होने से प्रिवेंट करता है। तो ये लैग हीमोग्लोबिन के बारे में 3-4 लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेग्यूमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लेग्यूमिनस प्लांट किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो ये जो अपनी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। कौन सी प्रोसेस से? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो इस प्रोसेस की कौन सी चीज़ फेवर में नहीं है? तो नॉट करेक्ट पूछ रखा है, तो देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है लैग हीमोग्लोबिन स्केवेंजेस ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये पिंक कलर का होता है और ये ऑक्सीजन स्केवेंजर होता है। फिर दे रखा है नोड्यूल्स एक्ट एज साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो सारी चीज़ अपना जो लैग हीमोग्लोबिन है वो रूट के नोड्यूल में तो मिलता है, वहीं पर अपनी फिक्सेशन करेगा। नेक्स्ट है कि द एंजाइम नाइट्रोजनेज कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जो नाइट्रोजनेज है, ये कितनी बार आ चुका है, तो नाइट्रोजनेज जो है वो काम क्या करेगा? तो वो नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लास्ट दे रखा है नाइट्रोजनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा कि ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से, बहुत सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। इसीलिए तो अपना लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो रूट नोड्यूल्स में लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो हैं इसके सारे जो पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, दैट मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।